कहते हैं ना ये अमर कथा है। लोग कुछ प्रश्न भी करते हैं, महाराज ये अमर कथा है तो क्या लोग मरेंगे नहीं? इस कथा को सुन के क्या अमर हो जाते हैं? अमर कथा का मतलब क्या है? भैया अमर कथा का मतलब ये है, सबसे पहली वाली जो भागवत थी भगवान महादेव ने श्री पार्वती जी को श्रवण कराई अमरनाथ में, इसलिए श्रीमद् भागवत का नाम हो गया अमर कथा। अमरनाथ में हुई ये कथा सबसे पहले। तो भगवान महादेव वहां कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन उनके मुख से कृष्ण कथा कैसे प्रकट हो उसके लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तब मेरे गोविंद ने नारद जी के लिए आदेश दिया, नारद ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे महादेव के मुख से दिव्य कृष्ण कथा प्रकट हो जाए। वक्ता में ही वो सामर्थ्य है। तो एक बार नारद जी विचार करने लगे, कहा कि भाई सभी देवी देवताओं में तो आपस में खूब झगड़ा करवाते हैं, लेकिन जो महादेव है ना, उन भगवान महादेव का झगड़ा पार्वती जी के साथ में नहीं होता है। तो नारद जी ने सोच लिया आज की वीणा हमारी कैलाश पर्वत पर ही बजेगी, आज वही वीणा बजाएंगे हम। इसलिए कहते भैया नारद जी का काम झगड़ा करवाने का है। नारद जी तो भगवान के मन हैं, पर याद रखिएगा भैया आपके आस पड़ोस में भी ऐसे नारद बहुत घूमते हैं, और नारद जी से उनकी तुलना ना करें, वो तो नारद जी भगवान के मन है, उनके द्वारा तो दिव्य कथा प्रकट होने वाली है। लेकिन भैया ऐसे भी बहुत हैं जहां आपकी घर गृहस्थी, आपके परिवार में जहां सामंजस्य प्रेम चल रहा है और वहां पर कोई विघ्न डाल दे, ऐसे लोग भी बहुत हैं। प्यार से एक बार बोलिएगा, भूलिएगा नहीं, जोर से बोलो हाँ हाँ। एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नारायण 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 हरि भगवान देव ऋषि नारद जी हरि गुणगान करते बीना बजाते पहुंच गए कहां? कैलाश। और मेरे महादेव तो वहां थे नहीं। भगवान महादेव तो गए थे भ्रमण के लिए, पार्वती भैया विराजमान थी। नारद जी ने प्रणाम किया, पार्वती जी कहने लगी आइए नारद जी, आइए नारद जी, बड़े दिनों में आए हो। नारद जी कहने लगे हाँ मैया बड़े दिनों में आया हूं, आजकल आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। पार्वती जी ने कहा क्यों कम कर दिया? नारद जी कहने लगे मैया प्रेम नहीं रहा है लोगों में, बिल्कुल प्रेम नहीं रहा है। अब तो केवल संबंध जो है ना सब दिखावे के रह गए, इसलिए हम कहीं आते जाते नहीं है। पार्वती मैया ने कहा सुनो नारद, ये संसार की बात है, संसार में करना, अरे ये कैलाश है, यहाँ तो तुम आया करो। अरे भगवान महादेव मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तो आया करो। नारद जी कहने लगे हे माता, भगवान महादेव आपको प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सुनो मैया जिससे ज्यादा प्रेम किया जाता है ना उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। नारद जी ने जब कहा पार्वती जी बोली तो मुझसे थोड़ी छुपाते हैं, सब कुछ बता देते हैं, मुझसे नहीं छुपाना, कोई बात नहीं, हाँ नहीं छुपाना। अच्छा तो सुनो मैया, आपको जब सब कुछ बताते हैं
तो भगवान महादेव ने एक बात आपको जरूर बताई होगी, अपने गले में एक नरसिर माला धारण किए रहते हैं, उस माला में किसके सिर लगे हैं यह भी आपको बताया होगा। पार्वती जी बोली बस यही नहीं बताया और सब कुछ बता दिया। राम राम राम, ये कैसा प्रेम है। अरे 24 घंटे जिस माला को गले में पहन के रखें उस माला में किसके सिर लगे इतना तक नहीं बताया, ये कैसा प्रेम है। नारद जी ने कहा मां मैं जा रहा हूं। नारद जी तो चले गए। पार्वती जी ने सोचा हे भगवान, इतने दिनों से महादेव के साथ रह रही हूं पर मेरे पति इतने कपटी, आज तक इस माला का रहस्य नहीं बताया। अरे जिस माला को गले में 24 घंटे पहन के रहते हैं उस माला का रहस्य नहीं बताया। आने दो, आज बात करूंगी मैं उनसे। अब नारद जी तो आश्रम से निकलने लगे और मेरे भोले बाबा आने लगे। अब भोले बाबा ने देखा भाई नारद कैसे जा रहा है। ओ नारद जी रुक जाओ। नारद जी ने कहा हे भोलेनाथ, पार्वती मैया बुला रही हैं आपको। भोले बाबा समझ गए भाई नारद जब तू आश्रम से जा रहा है ना चुपचाप, तो पार्वती तो मुझे जरूर याद करेगी। ठीक है मैं जा रहा हूं। मेरे भोलेनाथ गए और वहां देखा तो पार्वती रूठी बैठी हैं। भगवान ने कहा देवी क्या हुआ। पार्वती जी ने कहा हे देव, अब आप चिकनी चुपड़ी बातें मत करिएगा। अरे आपके जैसा कपटी मैंने नहीं देखा। भगवान कहने लगे देवी कपटी, तुम मुझे कपटी कह रही हो। जानती हो कपटी कौन होता है, जो किसी बात को छुपाता है। पार्वती जी बोली वही बात तो बता रही हूं महाराज, आपने तो बहुत बड़ी बातें मुझसे छुपा रखी है। शिव जी ने कहा मैंने क्या छुपाया। पार्वती मैया बोल पड़ी अरे आप अपने गले में इतनी बड़ी नरसिर माला धारण किए रहते हैं, इतनी सारी नर खोपड़ी आपकी इस माला में पड़ी है, बताओ ये किसके सिर हैं। सही से बताओ देव, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आपको बताना पड़ेगा इस माला में किसके सिर लगे हैं। ये तो पक्की बात है, जिसके भी सिर हैं उससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उसके नाम की माला, उसके सिर की माला, उसके मुंड की माला आप पहन के रहते हो, उससे तो प्रेम बहुत करते हो। लेकिन बताओ ये किसके सिर हैं। भगवान महादेव कहने लगे हे महादेवी, ये सिर किसी और के नहीं, पार्वती ये सब तुम्हारे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज मेरे। कहा हाँ, कोई तो मरने के बाद पत्नी को त्याग देता है, लेकिन सुनो पार्वती, तुम्हारे मरने के बाद भी मैंने तुमको त्यागा नहीं। तुम बार बार मरती चली गई और तुम्हारे सर को मैं अपनी माला में परोता चला गया, गले में डालकर पागलों की भांति घूमता हूं। लोग कुछ मुझे पागल ही कहते हैं और तुम मुझे कह रही हो कि महाराज तुम प्रेम नहीं करते, ये सब तुम्हारे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज इतनी बड़ी माला, इतने सिर, ये सब मेरे हैं, तो क्या वास्तव में मुझे इतनी बार मरना पड़ा। भगवान शिव जी ने कहा हाँ तुम इतनी बार मरी। पार्वती जी ने कहा तो एक बात लगे हाथों और बता दीजिए हे देव, आप क्या एक बार भी नहीं मरे। शिव जी ने कहा नहीं हम नहीं मरे, तुम ही बार बार मरे। पार्वती मैया ने कहा मेरी भूल थी जो मैंने आपको कपटी कहा। आप कपटी नहीं हो महाराज, तो आप महाकपटी हो। शिव जी ने कहा ये क्या कह रही हो। भगवान शिव जी ने जब कहा तो महादेवी पार्वती कहने लगी अगर आपने सच्चा प्रेम किया होता, वो औषधि वो दवा आप मुझे प्रदान कर देते देव, मैं भी आपकी तरह पीकर उसे अमर हो जाते। तब भगवान महादेव ने ताली बजाई, सब पक्षी वटवृक्ष से उड़ गए, गर्भवती सुकी का गर्भस्थ पीछे गिर गया और भगवान महादेव ने दिव्य महाराज इस मंगलमयी कथा को श्रवण कराया। और ये अमर कथा, ये भागवत कथा वही है। पार्वती मैया बड़े आनंद से सुन रही हैं। 4 दिन की कथा हो गई, उनको नींद आ गई।
पीछे सुख पक्षी जो पड़ा हुआ था आज वो दिव्य हो गया और भगवान की कथा सुनते सुनते परम आनंद में डूब गया है। 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भगवान ने जयघोष भी कर दिया। तुरंत पार्वती मैया की नींद खुली और मैया ने कह दिया, कथितो वंश विस्तारो भविता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज कथा सुनाइएगा, कृष्ण कथा। भगवान कहने लगे, देवी अरे मैंने अभी कथा सुना तो दी आपको, महाराज मैंने कथा को नहीं सुना। तो सुनने वाला कौन है? जैसे पीछे देखा महाराज सुख पक्षी बैठा हुआ था, उसी समय भगवान महादेव मारने को दौड़ पड़े हैं। प्राण बचा करके भागा और दौड़ करके महाराज भगवान वेद व्यास उनकी पत्नी विटिका देवी आंगन में खड़ी उवासी लेने के लिए उन्होंने मुंह खोला। सुखदेव जी ने माता विटिका के गर्भ में आश्रय लिया। भगवान महादेव आशीर्वाद दे करके चले आए और कहते हैं 12 वर्ष के बाद भगवान सुखदेव जी का मंगलमयी आगमन हुआ है। उन्होंने कहा कि मायापति भगवान वचन दें कि उनकी माया नहीं सताएगी, तब मैं आऊंगा। भगवान आए, उन्होंने वचन दिया, तब जाकर के भगवान सुखदेव जी आए हैं। सुखदेव जी महाराज की जय। धन धन